आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। SIR जुल्म है। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, कहा ये लोगों को परेशान करने की चाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची के SSR प्रक्रिया को थोपा गया जुल्म बताते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया कि अनावश्यक दबाव से जान गंवाने वाले BLO की मौतों को कोलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। SC/ST कोटा पर पूर्व CGI गवई का बड़ा बयान, अमीर लोग ले जा रहे सरकारी नौकरियों का बड़ा हिस्सा। रिटायरमेंट से ठीक पहले पूर्व CGI BR गवई ने SC/ST आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। गवई ने कहा कि अमीर और आर्थिक रूप से संपन्न लोग जाति को हथियार बनाकर नौकरियों में आरक्षण का बड़ा हिस्सा ले जा रहे हैं, जिससे गरीब लोग पिछड़ रहे हैं। इसलिए अब आरक्षण को उपवर्गीकृत करने का समय आ गया है। तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK गठबंधन, स्टालिन के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने DMK के साथ गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए एक पैनल की घोषणा की है। सपा के सहयोगी दल 2019 से लगातार सभी चुनाव जीतते रहे हैं और 2026 विधानसभा चुनावों में भी लगातार तीसरी जीत हासिल करने का भरोसा जता रहे हैं। जूता फेंकने वाले वकील को क्यों माफ किया? रिटायर होने से ठीक पहले CGI गवई ने बताई वजह। रिटायर हो रहे CGI गवई ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि शायद ये बचपन से बने मेरे सोचने के तरीके का असर था। मुझे लगा कि सबसे सही तरीका यही था कि मैं उसे बस अनदेखा कर दूं। और उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई गई फेक AI क्लिप्स की भी आलोचना की। वोट चोरी के खिलाफ भव्य रैली, 14 दिसंबर को 5000 लोग होंगे शामिल। ओडिशा कांग्रेस प्रेसिडेंट भक्त चरण दास ने चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ 14 दिसंबर को वोट चोरी पर एक भव्य रैली का ऐलान किया है। उन्होंने कंफर्म किया कि ओडिशा से 5000 लोग इस रैली में शामिल होंगे, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाबरी मस्जिद पर सियासत तेज, उमा भारती ने दी चेतावनी, कहा वही हाल होगा जो अयोध्या में हुआ था। TMC विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। SIR के खिलाफ TMC का हल्ला बोल, अभिषेक बनर्जी ने बनाई सांसदों की टीम, दिल्ली में चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। TMC ने मतदाता सूची के SIR के खिलाफ दिल्ली में मुखर होने की तैयारी कर ली है और अभिषेक बनर्जी ने 10 सांसदों की टीम बनाई है। अभिषेक ने SIR को बिना योजना के समाज के लिए नुकसानदायक बताया और चुनाव आयोग से मिलकर समस्याओं से अवगत कराने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के 53वें CJI, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। जस्टिस सूर्यकांत ने कल भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 15 महीनों का होगा। सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखे जाएंगे। एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से राजनीति गलियारों में भी शोक की लहर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुख जताते हुए कहा कि सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। राहुल गांधी के शपथ समारोह में न आने पर भड़की बीजेपी। नए CJI सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अनुपस्थित रहने पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने कहा कि कर्तव्य के प्रति ऐसी लापरवाही हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के प्रति उनकी गहरी अवहेलना को उजागर करती है। रिटायरमेंट के बाद करेंगे समाज सेवा, जस्टिस गवई नहीं लेंगे कोई सरकारी पद। जस्टिस BR गवई ने रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी या गैर सरकारी पद न लेने का फैसला किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना है और वो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर ओवैसी की लताड़, जो जालिम मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं। दिल्ली में हुए घातक ब्लास्ट में बड़ी आतंकी साजिश के खुलासे पर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सख्त जवाब दिया है। ओवैसी ने कहा कि जो लोग शिक्षा संस्थान में बैठकर बम बनाने की साजिश करते हैं वे वतन की मोहब्बत के खिलाफ हैं और हम उनकी भी खिलाफत करते हैं। सतर्क नहीं रहे तो मुंबई भी हाथ से निकल जाएगी। राज ठाकरे ने BMC चुनाव को लेकर दी बड़ी चेतावनी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आगामी BMC चुनावों को लेकर मराठी मानुस को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही बरती गई तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी और यह चुनाव मराठी मानुस के लिए आखिरी साबित हो सकता है।
पंचतत्व में विलीन हुए धर्मेंद्र, श्मशान घाट में उमड़ा बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है, जिन्होंने अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सलमान, अक्षय, अमिताभ सहित पूरे बॉलीवुड जगत के लोग श्रद्धांजलि देने श्मशान घाट पहुंचे। एसआईआर का मुद्दा बंगाल में गरमाया। राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, टीएमसी ने भी बुलाई बैठक। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया है, क्योंकि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने इसे साजिश बताते हुए बीएलओ की मौतों पर भी चिंता जताई है। वहीं टीएमसी ने भी इस प्रक्रिया के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई है। सिम कार्ड दुरुपयोग पर नए नियम, मोबाइल यूजर खुद होगा जिम्मेदार। दूरसंचार विभाग ने चेतावनी दी है कि सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल होने पर ग्राहक खुद कानूनी रूप से जवाबदेह होंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट से सिम खरीदना या दूसरों को सिम देना बड़ा उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए जुर्माना और कैद भी हो सकती है। सीजेआई सूर्यकांत के भावुक पल, भाई बहन के छुए पैर। पूर्व सीजेआई गवई से भी मिले और पीएम मोदी से भी हुई भेंट। जस्टिस सूर्यकांत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद भावुक क्षण देखने को मिले। उन्होंने अपने भाई बहन के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। पूर्व सीजेआई गवई से गले मिले और समारोह में मौजूद पीएम मोदी और अमित शाह से भी भेंट। पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक, धर्मेंद्र के निधन को बताया भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है और उन्हें उनके अद्वितीय योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 2 मुद्दों पर चिंता जताई है। उन्होंने चुनावी महत्वपूर्ण डेटा के लिए बाहरी ठेके पर कर्मचारियों को रखने के फैसले पर सवाल उठाया है। बनर्जी का कहना है कि यह काम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बड़े बड़े प्राइवेट आवासों के अंदर मतदान केंद्र बनाने का भी विरोध किया है। वो चाहती हैं कि पोलिंग बूथ सबके लिए खुले सरकारी स्थानों पर ही बनाए जाएं। इंडिया गेट पर हिडमा अमर रहे के लगे नारे। दिल्ली में प्रदूषण के विरोध प्रदर्शन के दौरान इंडिया गेट पर हाल ही में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए माओवादी माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर काली मिर्च स्प्रे से हमला भी किया, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में 45 जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग, राहुल गांधी देंगे राजस्थान कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को मंत्र। राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत घोषित 45 नए जिला अध्यक्षों को जल्द ही दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर के लिए बुलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि इस शिविर में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेता उनसे सीधा संवाद करेंगे। मणिपुर में सरकार बनाने पर बीजेपी आरएसएस एकमत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर दौरे पर कहा कि राज्य में सरकार जरूर बननी चाहिए और इसके प्रयास जारी हैं। फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगे होने के बाद बीजेपी ने भागवत की नसीहत पर सहमति जताई और कहा कि जो राज्य के हित में होगा वह किया जाएगा।